ये फिल्म ब्रेंडन टीना के रियल लाइफ पर बेस्ड है। कहानी शुरू होती है ब्रेंडन टीना से। ब्रेंडन एक यंग ट्रांसमैन है। यहाँ शहर में उसका फ्रेंड सर्कल भी है। आज वो एक स्पोर्ट्स क्लब में पहुँचा है। यहाँ उसकी मुलाकात खूबसूरत लड़की निकोल से हुई है। निकोल ने अपना नाम बिली बताया है। दोनों इसके बाद एक साथ खेलने जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए हैं। दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं और फिर साथ में संभोग करते हैं। निकोल ब्रेंडन के दोस्त की सिस्टर है। जब निकोल के भाई को पता चला है तब वो ब्रेंडन को मारने दौड़ता है। दरअसल ब्रेंडन यहाँ बदनाम है। लड़कियों को अलग अलग नामों से मिलकर उन्हें इम्प्रेस करता है और फिर उनके साथ जिस्मानी संबंध बनाता है। निकोल का भाई ब्रेंडन से कहता है, तुम मेरी सिस्टर से दूर रहो। ब्रेंडन इस बात का मजाक उड़ा देता है। बार में शराब पीना, धूम्रपान करना, ताश के पत्ते खेलना, ये ब्रेंडन के शौक हैं। आज बार में ब्रेंडन को एक और खूबसूरत लड़की दिखी है। वो उसके पास जाकर उसका नाम पूछता है। वो लड़की अपना नाम कैडेंस बताती है, वो भी मुस्कुराते हुए। ब्रेंडन थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाता है। यहाँ एक शख्स आकर कैडेंस को छेड़ना शुरू करता है। ब्रेंडन आकर कैडेंस को बचाना चाहता है पर वो उस आदमी के सामने कुछ भी नहीं। यहाँ दोनों में हाथापाई होती है। ब्रेंडन को बचाने जॉन आया है। इस तरह तीनों यहाँ से भागते हैं। जॉन ब्रेंडन से यहाँ से बाहर निकलकर कहता है कि कैडेंस जैसी लड़की को बचाने के लिए तुम्हें कुछ फाइटिंग स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। यहाँ जॉन का भी फ्रेंड सर्कल है। उसका दोस्त है टॉम। इस तरह ये चारों और फ्रेंड सर्कल में है। कैडेंस पहले से ही जॉन के ग्रुप का हिस्सा थी। इस तरह ये सभी दोस्त साथ में ड्राइव करते हुए निकलते हैं। अगले कुछ दिनों में जॉन ब्रेंडन को अपने बाकी साथियों से मिलाता है। इसमें लाना भी है। लाना पर जब ब्रेंडन की नज़र गई है तो उसे देखता ही रह गया। यहाँ इस क्लब में सिंगिंग की परफॉर्मेंस है। लाना अपने फ्रेंड्स के साथ इसे परफॉर्म करती है। ब्रेंडन उसे देखता ही रह जाता है। रात को जब सब जा रहे हैं तब जॉन के दोस्त ब्रेंडन को भी साथ में चलने को कहते हैं। ब्रेंडन इसे कबूल कर लेता है। रास्ते में रुक कर ये सभी दोस्त एंजॉय करना शुरू करते हैं। लाना भी ब्रेंडन की बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू करती है। अब ब्रेंडन भी इनके फ्रेंड सर्कल का हिस्सा बन गया है। एक रात ब्रेंडन लाना को स्टोर के अंदर जाते हुए देखता है। वो भी छिपकर उसे देखने के लिए स्टोर के अंदर जाता है। लाना उसे देख लेती है। या ब्रेंडन ने लाना के लिए रिंग छिपा के रख ली है। लाना के लिए उसने ड्रिंक खरीदी है। यहाँ से निकलते हुए दोनों एक दूसरे से फेमिलियर होते हैं। लाना ब्रेंडन को अपने घर लाती है। यहाँ सोफे पर लाना की मॉम लेटी हुई है पर ब्रेंडन की नज़र सिर्फ लाना पर है। वो लाना के साथ काफ़ी फ्लर्ट मारना शुरू करता है। यहाँ ब्रेंडन लाना की बड़ी केयर करता है। वो लाना को एक गाना भी सुनाता है जिससे लाना को नींद आ जाती है। यहाँ छिपके से वो उस रिंग को रख जाता है जो उसने लाना के लिए चुराया था। बाद में ब्रेंडन जॉन से पूछता है कि आखिर उसकी कहानी क्या है। जॉन बताता है कि जब वो जेल में था तब लाना ने उसे कई खत लिखे। वो उसकी केयर करती थी। लेट नाइट लाना और ब्रेंडन साथ में टहलते हैं। ब्रेंडन लाना के खूबसूरती की तारीफ करता हुआ उसकी तस्वीरें लिए जा रहा है। रात को जब ये सभी कार में हैं तब कुछ लड़कियां आकर इन सब पर कमेंट पास करती हैं। ब्रेंडन गुस्से में उनका पीछा करता है। वो लड़कियां तो भाग गई पर पुलिस की नज़र ओवर स्पीडिंग की वजह से इन सब पर पड़ गई। वो इस ग्रुप का पीछा करती है। ब्रेंडन कार को भगाने की कोशिश करता है पर ये सब पकड़े जाते हैं। पुलिस इन्हें थोड़े टाइम के बाद छोड़ देती है। अगली सुबह ब्रेंडन लाना से मिलने उसके घर जाता है। यहाँ दोनों बेहद करीब आते हैं। दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं। अब धीरे धीरे लाना भी ब्रेंडन को पसंद करने लगी है पर वो इस समय ब्रेंडन के साथ कोई रिश्ता बनाने में कंफर्टेबल नहीं है। पर ज़्यादा समय तक दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते। एक रात दोनों फिर से पार्क में मिलते हैं। दोनों यहाँ एक दूसरे से आकर्षित होते हुए निर्वस्त्र होते हैं। इसके बाद दोनों में यहाँ जिस्मानी संबंध बनता है। लाना इस एक्सपीरियंस से काफ़ी खुश है। इन सब के बारे में लाना अपने फ्रेंड से बताती है। वो बताती है कि उसे कितना अच्छा लगा और वो अब काफ़ी अच्छा महसूस करती है। जॉन बाद में लाना के कमरे में आता है। यहाँ में पता चलता है कि जॉन लाना को काफ़ी दिनों से स्टॉक करता है। उसे हमेशा से रिझाने की कोशिश करता रहा पर लाना कभी भी उसके साथ नहीं आई। लाना उसे पसंद ही नहीं करती। वो कहती है कि उसे ब्रेंडन पसंद है। भले उसकी फिजिकलिटी जॉन की तरह अच्छी नहीं है पर फिर भी वो उसे पसंद करती है। वो ये भी कहती है कि अपना फ्यूचर वो अब उसी के साथ देख रही है। एक रात जॉन बाहर पार्क में बैठा खिड़की से लाना की खूबसूरती को देखे जा रहा है। वो उसे हवस भरी निगाहों से देखता है। लाना इसे नोटिस करती है। अगले दिन लाना ब्रेंडन से मिलकर कहती है कि उसने अपनी एक क्लब वाली जॉब छोड़ दी है। अब वो मेम्फिस जाना चाहती है ब्रेंडन के साथ। वहाँ वो अपने कैरियर करियर को शुरू करेगी। वहाँ वो अपने करियर को और आगे ले जाएगी। ब्रेंडन भी उसके साथ जाने को तैयार है। दोनों ने अब मेम्फिस में शादी करने का प्लान बनाया है।
वहाँ ब्रेंडन लाना के कैरोके सिंगिंग को और भी आगे तक ले जाएगा और साथ में उसे मैनेज भी करता रहेगा। इसके बाद दोनों यहाँ पर हम बिस्तर होते हैं, पर कहानी में ट्विस्ट आया है। ब्रेंडन को उसके पास क्राइम की वजह से पुलिस ने लॉकअप में डाल दिया है। लाना को जब इसकी खबर लगती है तब वो जेल पहुंचती है। लाना पूछती है कि आखिर उसे जेल में क्यों रखा गया है, और वो भी फीमेल सेल में। ब्रेंडन यहाँ आधा ही सच बताता है। वो बताता है कि उसकी बॉडी में बर्थ डिफेक्ट है। वो कहता है कि उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा लड़कियों वाला भी है। लाना यहाँ कुछ समझ नहीं पाती। वो उससे प्यार करती है और कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बॉडी में कौन सा हिस्सा क्या है। इस तरह वो ब्रेंडन को यहाँ से छुड़ा लेती है। दोनों पार्क में कार के पास पहुंचकर चुंबन क्रिया करते हैं। इसके बाद कार में दोनों जिस्मानी संबंध बनाते हैं। इधर जॉन ने अब लाना को ढूंढना शुरू किया है। कैडेंस कहती है कि उसे नहीं मालूम कि दोनों कहाँ भाग गए हैं। जॉन लाना के मदर के पास भी जाता है। वो लाना की मदर से कहता है कि ब्रेंडन ने लाना का ब्रेन वॉश किया है। ब्रेंडन के कमरे में से कुछ आर्टिकल्स निकलते हैं। इनमें जेनिटल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बारे में लिखा हुआ है। जॉन इन सब को सबसे शेयर करता है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल में एक जगह मेंशन्ड है कि ब्रेंडन का पूरा नाम ब्रेंडन रे टीना है, जिसे पास्ट में ओवर स्पीडिंग की वजह से अरेस्ट किया गया था। अब सभी ब्रेंडन की सच्चाई से शॉक्ड है। इतने में यहाँ लाना आई है। सभी उसे घूर कर देखते हैं। लाना को समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। थोड़े टाइम में यहाँ ब्रेंडन पहुँचा है। सभी उसे पैंट उतार कर अपने अंगों को दिखाने के लिए कहते हैं। सब उसे पूछते हैं कि उसके नाम में टीना क्यों है, आखिर उसकी सच्चाई क्या है। सभी का ये मानना है कि ब्रेंडन वास्तव में लड़की है। लाना ब्रेंडन को अपने रूम में ले जाकर अपनी पैंट उतारने को कहती है। ब्रेंडन कहता है कि उसकी बॉडी में बर्थ डिफेक्ट है, वो इसकी सर्जरी करवाने वाला है और फिर सब ठीक हो जाएगा। लाना उसकी बात का यकीन कर लेती है, पर बाहर आकर सभी ब्रेंडन के पैंट उतार कर उसके अंगों को चेक करते हैं। उसके साथ यहाँ पर हिंसा भी की जाती है। इसके बाद कहानी थोड़ा आगे पहुँची है। मामला पुलिस में पहुँच गया है। पुलिस के सामने ब्रेंडन बैठा हुआ है, पर ब्रेंडन के साथ हुआ क्या था इस बारे में कहानी में सस्पेंस है। ब्रेंडन से पूछताछ की जाती है कि क्या उसके साथ किसी ने हिंसा की, आखिर उसके साथ क्या हुआ था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जॉन और टॉम ब्रेंडन को कार में बिठाकर उसे यहाँ से दूर ले गए। एक वेयर हाउस के पास ले जाकर उसे निर्वस्त्र किया गया। फिर बारी बारी से दोनों ने ब्रेंडन का बलात्कार किया। इसके बाद इन दोनों ने ब्रेंडन को मारा भी। जब ब्रेंडन को होश आया तब दोनों ने उसे कार में बैठाया। दोनों ब्रेंडन से कहते हैं, हम अभी भी तुम्हें अपना दोस्त बनाने को तैयार हैं। बदले में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे सीक्रेट रखना होगा, वरना हम तुम्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देंगे। इसके बाद ये टॉम के घर में ब्रेंडन को ले जाते हैं। मौका देखकर ब्रेंडन इन दोनों के चंगुल से भागता है। वो पहुंचा है लाना के पास हेल्प के लिए। लाना की मदर तो उसे देखना भी नहीं चाहती, पर लाना उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसकी हालत देखकर समझ आती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। इस तरह यह मामला पुलिस में पहुंचा है। पुलिस को भी इस मामले में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि ब्रेंडन के सेक्सुअल आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में इंटरेस्ट है। पुलिस वाला पूछता है ब्रेंडन से कि तुम लड़की हो या लड़का। ब्रेंडन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। ब्रेंडन के यहाँ कोई सुनवाई नहीं करता। वो कैडेंस के पास पहुँचा है। कैडेंस उसकी हालत देखकर समझ जाती है कि ब्रेंडन के साथ बलात्कार हुआ है। वो उसे सहारा देती है। लाना की माँ जॉन और टॉम से पूछताछ करती है कि क्या उन दोनों ने ब्रेंडन का बलात्कार किया। जॉन तो इस बात को छुपाता है, पर टॉम सच उगल देता है कि पिछली रात हुआ क्या था। इधर ब्रेंडन से मिलने लाना पहुंची है। वो उसे गले से लगाती है। ब्रेंडन यहाँ अपना सच बताता है कि उसके फादर की उसके पैदा होने से पहले ही मौत हो गई थी। इस बारे में उसने लाना से झूठ बोला था। लाना कहती है कि उसे इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये भी कन्फेस करती है कि वो अभी भी ब्रेंडन से प्यार करती है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्रेंडन पास्ट में क्या था, अभी क्या है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं। दोनों यहाँ निर्वस्त्र होते हैं। इसके बाद दोनों में जिस्मानी संबंध बनता है। अब दोनों ने यहाँ से भागने की प्लानिंग कर ली है। लाना कहती है कि तुम मेम्फिस पहुँचो, मैं बाद में आऊँगी। कैडेंस तुम्हें ड्राइव करके वहाँ पर छोड़ देगी। दोनों इसके बाद लाना के घर पहुँचे। लाना ब्रेंडन का सामान पैक कर रही है। वो सुबह ही ब्रेंडन को यहाँ से भेजना चाहती है, बल्कि वो तो चाहती है कि ब्रेंडन अभी यहाँ से भाग जाए और वो कुछ दिनों में वापस ब्रेंडन के पास आ जाएगी। ब्रेंडन यहाँ से चला जाता है कैडेंस के घर के पास एक शेड में। इस समय जॉन पहुँचा है लाना के घर। लाना की माँ बताती है कि ब्रेंडन कैडेंस के घर पर होगा। जॉन और टॉम ब्रेंडन को ढूंढने निकले हैं। लाना उन्हें रोकती है। दोनों कहते हैं कि वो तो बस ड्रिंक लेने जा रहे हैं। लाना भी उनके साथ जाती है कि ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पहुंचकर जॉन ब्रेंडन पर गन तान देता है। लाना उसे रोकने की कोशिश करती है। जॉन ब्रेंडन को शूट करके मार देता है। कैडेंस जब इसे रोकने जाती है तब जॉन की गोली कैडेंस के हेड में लग जाती है।
इसके बाद टॉम और जॉन यहाँ से भाग जाते हैं। कैडेंस का बच्चा यहाँ इन सब से अनजान वॉक करता हुआ दिखता है। लाना ब्रेंडन की डेड बॉडी के आगे आंसू बहाती है। उसे यही नींद आ जाती है। अगली सुबह उसकी नींद खुली है। वो ब्रेंडन के पॉकेट से एक लेटर निकालती है। इतने में लाना की मदर आकर उसे ले जाती है। इस लेटर में ब्रेंडन ने लिखा है। उसकी आवाज़ हमें बैकग्राउंड में सुनाई देती है। ब्रेंडन लिखता है, डियर लाना, मैं मेम्फिस में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हम वहाँ खुशहाल ज़िंदगी बिताएंगे। ब्रेंडन ने तो ये सोचा था कि लाना से पहले ही वो यहाँ से निकल जाएगा और मेम्फिस पहुंचकर लाना का इंतज़ार करेगा, पर हुआ कुछ और। बाद में जॉन को फर्स्ट डिग्री मर्डर के जुर्म में सज़ा हुई। रियल लाइफ में वो अभी भी जेल में है और डेथ पेनल्टी के खिलाफ अपील दायर की है। टॉम ने इस केस में मदद की। उसे सिर्फ उम्र कैद की सज़ा हुई। लाना ने बाद में एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। वो उसे अभी भी रेज कर रही है और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।